वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, हलतो पलतो सवार देनहार। सतगुरु शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन मुबारक गोद दे अंदर नितनेम दीआं बाणियां दे नाल आपां सारे जुड़ मिल बैठे हाँ। नितनेम दीआं बाणियां दे नाल आपां ने सांझां पाईयां ने। उपरंत जो हर रोज़ आपां कुछ कुछ समा पावन गुरबाणी नूं विचारां नूं समझण दा यतन करदे हां, विचारण दा यतन करदे हां। उसे लड़ी तहत जो आपां आनंद बाणी दी कल पहली पौड़ी दी विचार सांझी कीती सी, उसे विचार अधीन अज दूसरी पौड़ी जिसदा आप संगतां जी ने पाठ श्रवण किया है, इस पावन पौड़ी दी विचार नूं समझण दा विचारण दा यतन करना है। ते सतगुरु जी रहमत करन पावन विचारां दी आरंभता तो पहला बेनती है भाई जड़ियां भी संगतां अजे तक गुर दरबार विच नहीं पहुंचियां, सो भाई जरूर समय चो समा कढ़ के
हाज़री भरन का यतन करया करो, कोशिश करया करो, तां जो जिहड़ा असीं रल मिल के आ समा है बैठे होए हाँ, ये समा साडा सफल हो सके। सो दाता रहमत करे। अगलेरियां विचारा आरंभ करन तो पहलां गुरदरबार की मर्यादा नूं मुख रखदियां होइयां आपस विच पाईए जी फतेह की सांझ इक्के बार कहण ते सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यतन करिए रल मिल के बैठण का, गुरबाणी नूं पढ़न का, सुनन का, विचारण का, ते जिन्ना भी टाइम गुरु हजूरी दे विच बैठते हाँ जिन्ना भी समा कढ़ सकते हाँ साडा सफल हो जावे। ते जिन्ना टाइम असी इत्थे कढ़ रहे हाँ, जिन्ना टाइम बैठ सकते हाँ ते गुरु की बख्शिश हो जावे तां यही समा जिन्ना भी लेखे विच लगता है, जिन्ना भी दाते की सिफत सलाह दे विच लगता है, इन्ने को गुरु कृपा कर देवे, इन्ने को असी चरण कमलों के पास हो जाइए कि अगला आने वाला समा है जिहड़ा जिंदगी का अगलेरा पंध है वह भी सफल हो जावे। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं कि किणका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी न आवे। एक किणका भी जे अंदर वस जावे गल वसाउण दी है, एक किणका भी सारी गल दे विचों वस जावे तो सतगुरु जी कहते ताकि महिमा गणी न आवे, उहदे बारे कुछ आखिया ही नहीं जा सकता। मतलब ये है कि जिन्हें गुरु के उपदेश नूं एक पल दे लई अंदर वसा भी लिया ना तो उहदा आउण वाला समा है जिहड़ा आउण वाले पल ने सुहेले हो जाते हैं। मन समझावन कारणे कछु कपड़िए ज्ञान, मन नूं समझाउण दे वास्ते तो थोड़ी जी समझ ही बहुत है, पर गल ये है कि थोड़ी जी समझ लैके समझ जावे ये मन, थोड़ी जी गल नूं लैके ये समझ जावे तो अगलेरा जीवन का आने वाला समा सुहेला हो जाता है, सुथरा हो जाता है, सुखाला हो जाता है। ते पावन जो आपां पौड़ी दी विचार नूं समझ रहे हैं, आनंद बाणी दे अंदर जो आपां कल विचार शुरू की है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया दी गल नूं आपां समझ रहे सां कि सतगुरु पाया जाता है तो आनंद आउंदा है, खिड़ाओ आउंदा है, मन दे विच खिड़ाओ आउंदा है, तेरा आत्मिक जीवन सोहना हुंदा है, सौखा हो जाता है, तू अंदरों दुखी नहीं हुंदा। जे सतगुरु पाया जावे तां ते उसे गल्लां नूं आपां समझदे होया विचार कर रहे सां कि पाया किहड़े किहड़े यत्नां दे सदका जांदा है, किहड़े किहड़े काम करने पैंदे ने कि आनंद है जिहड़ा तुरी अवस्था है, आत्मिक जीवन का जिहड़ा उपरला पद है, चौथा पद है जिहड़ा वो मिल जावे। ते सतगुरु जी दूसरी पौड़ी दे विच मन नूं समझाउंदियां होइयां गल आखदे ने, ए मन मेरेया
तुम सदा रहो हर नाले। हे मेरे मन, तू सदा हरि परमात्मा दे नाल रह, अकाल पुरख परमात्मा दे नाल रह, उहदे नाल रहन दा यतन कर। परमात्मा दे नाल रहन दी गल कर रहे ने, रब दे नाल रहन दी। हुण जे आपां कहीए कि रब दे नाल रिहा किवें जावे, हुण इह तां हो नहीं सकदा कि जां तां जे वो परमात्मा किसी इमारत विच उत्थे ही बैठे रहीए कि रब दे हमेशा नेड़े आ, जां किसी मूरत दे विच, किसी पत्थर दे विच, जां गल दे विच पत्थर लटका लईए कि रब मेरे हमेशा नेड़े आ। इवें भी नहीं हो सकदा। परमात्मा है जिहड़ा, उहदा हमेशा ही साडे बहुत नेड़े है। दाता तो हमेशा ही नेड़े है, ते वो संसार दे विच, इस सृष्टि दे विच निज़म दे रूप दे विच, हुक्म दे रूप दे विच वो फैलिया होया है, समाया होया है। हरेक चीज़ सृष्टि है, निज़म दे विच है, हरेक चीज़ दा आपो अपना निज़म है। हरेक चीज़ निज़म दे विच है ते निज़म दे रूप दे विच वो परमात्मा समाया होया है। ते सतगुरु जी गल करते हैं, कहते हे मेरे मन तू उहदे नाल रह। भाव यह है कि उहदे भाणे तो, उहदे निज़म तो दूर ना भज, उहदे हुक्म दे विच आ। तू ही वो सिर्फ इवें दा है जिहड़ा उहदे हुक्म तो बाहर भजदा है, उहदे हुक्म तो बाहर जांदा है। सतगुरु जी ने, दाते ने, अकाल पुरख परमात्मा ने सृष्टि पैदा की है। जिमें दी जिन्ने क जीव नूं मत दित्ती आ, उस अनुसार रह रहा है। किमें भी है, पशु है, पशुआं वाली बिरती है, वो अपने काम उवें करते हैं जिमें दी उन्हां दी बिरती है। हुण उन्हां नूं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हां कोले तां मत बुद्ध है ही नहीं, उन्होंने जीवन ऐ जीवना है। पंछी है, दरख्त है, रुख ने, लगे हुए ने, बहुत ने, निज़म विच ने, जिमें दाते ने पैदा किते है ने। पर एक बंदा है, मनुख है, जिहड़ा निज़म तो बाहर हुंदा है, रब तो दूर भजदा है। ते सतगुरु जी कहंदे तू हमेशा उस हरि परमात्मा दे नाल रह, वो भी मन करके, शरीर करके नहीं। शरीर करके कदे भी नहीं, क्योंकि जे तू शरीर करके चाहुंदा है तो रब दा तो शरीर ही कोई नहीं, रब दा शरीर ही कोई नहीं। शरीर करके तो कदे नेड़े होया ही नहीं जा सकता। नेड़े होना है तो मन नाल होना है, नेड़े होया जाना है तो मन करके होया जाना है। मन दे नाल नेड़े रह, मन दे नाल। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। जदों तू हमेशा हरि परमात्मा दे नाल रहन लग पिया, सदा दी गल कर रहे ने, सवेरे शाम दी नहीं, एक पल दी नहीं, सदा दी गल। ते गल शुरू इतों होंदी है कि वो सदा वाला जिहड़ा कंसैप्ट है, वो सदा वाली गल शुरू तो थोड़े जे तो होनी है। वो सदा वाली गल है ना कि परमात्मा दे नाल सदा रहीए, तो पहला तुरना पवेगा माड़े जे खातर। मन समझावनकार ने कशुक पढ़िया ज्ञान पहला आपां समझे। एक किणका है जिहड़ा उहनूं अंदर वसाउणा पवेगा, फिर वो फैलेगा, फिर सदा दी गल आवेगी। पहला तैनूं माड़े माड़े करके आउणा पवेगा निज़म दे विच, हौली हौली आउणा पवेगा। औखा लगेगा, औखा जरूर लगेगा निज़म दे विच आउणा, पाणी दे विच आउणा, क्योंकि बंदे नूं बहुत औखा हो जाता है अपना सारा कुछ छड्डना छड्डाउणा, बहुत औखा हो जाता है। क्योंकि सब तो वड्डी लड़ाई ही ये है, सब तो वड्डी जंग ही ये है। बहुत औखा हो जाता है, क्योंकि बंदा आदतों तो मजबूर होंदा है, तो आदतां बहुत छड्डणियां औखियां हो जांदियां ने। रब दे नाल रहण दा मकसद, रब दे नाल रहना है जिहड़ा,
रस्ता औखा लगेगा, पर जिद्दण तुर पे, जिद्दण आ रस्ता तैयार कर लिया, जिद्दण ये रस्ते ते पैर धर लिया, फिर उदण नहीं औखा लगता। वो भगतां वाली चाल है, वो भगतां वाला जिहड़ा पंध है, फिर सौखा जरूर लगेगा। जिन्हों पढ़ते हैं ना, इस आनंद बाणी दे विच ही सतगुरु जी दसते ने, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। रस्ता औखा लगेगा, तुरदियां नूं औखा लगेगा, पर कोई भी वड्डी गल नहीं, कोई भी कुछ भी औखा नहीं। तुरना दा यतन कर, मन दे नाल सच्चे हिरदे नाल हरि परमात्मा दे नाल रह, सच दे नाल रहण दी कोशिश कर। सच नूं धारण करके, ईमानदारी नूं धारण करके जिंदगी जिउं, परमात्मा दे नेड़े रवेंगा, नेड़े होवेगा। पर गल है कि औखा जरूर लगेगा, बहुत औखा हो जाता है छड्डना। ते सब तो वड्डी लड़ाई मनुख दी अपने आप दे नाल है। जिद्दण अपने आप दे नाल लड़ना सिख लिया, जिद्दण अपने मन दे नाल लड़ना सिख लिया ना तूं, ते ये मन जिद्दण गुरु दा हो गया, इहदे वर्गा फिर मित्र भी कोई नहीं, इहदे वर्गा मित्र भी कोई नहीं बनता। जिद्दण ये गुरु दा हो गया, गुरु दा उपदेश जिद्दण इहदे चित्त विच आ गया ना, फिर ये उत्थों डोलदा नहीं। कोई मर्जी फैसला लेना होवे, फिर नहीं डोलदा, फिर नहीं भजदा। जिद्दण गुरु दा उपदेश इहने हिरदे विच धारण कर लिया, मन ने जदों गुरु वाली गल नूं बुझ लिया, फिर मन भजदा भी नहीं। इहदे वर्गा मित्र भी कोई नहीं बनता। फिर मन की गल ही है ना, मन ही डलाउंदा है जदों कच्चा मन है, जदों डावा डोल मन है, जदों इहदे विच अडोलता आ गई, स्थिरता आ गई, फिर ये खड़ भी जाता है, डट के भी खड़ जाता है। मन ही है ना, बंदे नूं मन दे नाल ही डराया जाता है, मन दे विच ही वहम पाले जाते हैं। पर जे ये गुरु के दायरे विच आके, रब्बे हुक्म दे विच आके खड़ गया, डट गया, तो इहदे वर्गा मित्र भी कोई नहीं, दोस्त भी कोई नहीं, ये साथी बन जाता है, दोस्त बन जाता है। तो आ जिहड़ी गल सतगुरु जी करते हैं कि गुर मेरा संग सदा है नाले, ये गल नूं जिद्दण हिरदे विच धारण कर लिया कि वो परमात्मा गुरु है, जिहड़ा गुरु मतलब गुरु की सिक्ख्या हमेशा मेरे दायरे दे विच है, हमेशा मेरे आसे पासे है। गुरु दा हुक्म, गुरु की समझ हमेशा मैं अपने सिर ते लेके चलां, ते फिर दुनिया दे अंदर रहिंदियां होइयां वो परमात्मा हमेशा थां थां ते नज़र आवेगा। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। जिद्दन मन करके, मन ने सोच लिया कि वो परमात्मा मेरे नाल है, ते अगे सतगुरु जी कहते हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। जितना गल समझ आ गई कि परमात्मा हमेशा मेरे नाल है, तो मैं उहदे नाल रहण दा यतन करना है, कोशिश करनी है नाल रहण दी। वो तो हमेशा है, पर मैं जुड़ा उहदे नाल, कोशिश करां उहदे नाल मिलण दी, क्योंकि रब दा हुक्म रूप विच सारियां च समाया होए, यतन कर उहदे नाल जुड़न दा। सतगुरु जी कहते ने ना, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है। रब रहिंदा है ना दुनिया दे विच, दुनिया दे अंदर सेव कमा, दुनिया दे अंदर उस परमात्मा दी भगती नूं कमा। ये सब तो वड्डी भगती है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है। रब दी हजूरी दे विच फिर तैनूं शोभा मिलेगी। रब दी हजूरी मतलब आ दुनिया खलकत जिहड़ी उहने बनाई हुई है, अपने आप दे विच भी मान होवेगा, ते दुनिया दे विच भी तेरी पत रह जाएगी, इज्जत होवेगी तेरी। बस गल है कि आ चीज़ नूं समझ के वो परमात्मा थां थां ते है, उहदे नाल रहना ही मैं, उहदा हुक्म मन के उहदे निज़म दे विच रहण दा यतन करना, फिर परमात्मा दे नाल रहा जा सकता है। उहदे बराबर दा होना पैना है, उहदे वर्गा बनना पैना है, उहदे काबिल बनना पैना है।
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਮਾਉਣੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਤੂੰ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਵੀ ਪਈਏ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਗਲਾ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ, ਵਿਸਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ, ਰਾਹ ਚਲਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ। ਅੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਖੜੀਆਂ
सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ अक दे उत्ते लगियां हुई ने, उदों बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, अंब वर्गियां लगदियां ने। ते कहंदे जदों उन्हां दा मूल है जिहड़ा टाणी, उहदे नालों जदों वो टुट जाण ना, जदों वो टुट जाण, जिन्ना टाइम तक टाणी दे नाल जुड़ियां होईयां ने उन्ना टाइम तां सुरੱਖਿਅਤ है, पर जदों टुट गईयां, जदों उन्होंने टाणी दे नालों उस पौधे दे नालों अपना जिहड़ा संबंध तोड़ दिता, तां अगे सतगुरु गुरु अर्जन साहब पातशाह जी कहंदे बिरहा विछोड़ा धनी स्यों नानक संसै गंठ, कहंदे तुम्बा तुम्बा हो के खिलर गए। वो खखड़ियाँ जड़ियाँ सोहणियां लगदियां ने, अंबियां जियां, जदों वो टुट गईयां, टाणी दे नालों टुट गईयां, सुक गईयां, कुमला गईयां, जिंदगी दे विचों हरापन खत्म हो गया, लचकता निकल गई, आकड़ गईयां, आकड़ गईयां। ते जदों गुरु दे नालों टुट गए असीं भी आकड़ गए, हंकार दे विच आकड़ गए, बेईमानियां, अपना हंकार दा सिर उच्चा कर लिया, अपनी पदवी दा सिर उच्चा करके असी जिंदगी जिउण लग पे, गुरु दे नालों टुट के गुरु नूं कढ दिता, गुरु नूं भुला दिता, असी अपनी अवस्था दे विच जिउण लग पे। सतगुरु जी कहंदे बिरहा विछोड़ा धनी स्यो नानक संसै गंठ, तुम्बा तुम्बा हो के, कई हज़ार तुम्बे होए, देखे होने ने ना, जदों वो खुलदियां ने तां उन्हां विचों उजाला जा निकलदा, जाला जा एक उड़दा है जिहड़ा हवा दे विच, तुम्बा तुम्बा हो गई, क्योंकि टाणियां दे नाल टुट गए। तो इहदा एक उदाहरण है, इहदा उदाहरण है, वो इवें चलदा रहना है, वो हमेशा नाल नहीं जुड़ियां रह सकदियां, ये उदाहरण है एक। पर सतगुरु जी कहंदे तेरा हाल वेख की होया, गल कर रहे सा साडा हाल वेखो की होया, अज गुरु नालों टुट गए, असीं दुख खुद सहेड़ ले, गुरु नालों टुट गए, एक मूल नालों टुट गए, असीं मूल अनेकां बना ले, बहुते मूल खड़े कर ले, किसे अस्थानां नूं किसे थावां नूं असीं नाम दे ले कि आ सिੱਖੀ दा धुरा हो गया, गोविंदवाल सिੱਖੀ दा धुरा हो गया, अमृतसर सिੱਖੀ दा धुरा हो गया, फलानी थां भगती दा घर हो गया, वखरे वखरे हो गए ना, असीं तुरे वखरे, साडा धुरा की सी धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी, वो इमारतां ने, अस्थान ने, साडे लिए उच्च है जिहड़ा महान है धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह है। इमारतां साडे बैठण दा थां हो सकदियां ने, एक थां ते जिथे साडे कौमी फैसले हुंदे ने वो हो सकदियां ने, पर साडे लिए उच्च है जिहड़ा साडे लिए जिहड़ी महानियत रखदी है, महान शख्सियत धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह है। पर असीं गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं छड्ड के अनेकां चीज़ां नूं सिੱਖੀ दा धुरा बना लिया, अनेकां थावां नूं, इत्थों टुटे हाँ असीं, ऐ साडे तुंबे तुंबे हो के असीं खिलर गए, क्योंकि गुरु दे नालों टुट के हरेक चलिया, जिहड़ा भी आया बंदा अपना स्थान बना के बह गया कि सिੱਖੀ इत्थे है, आ भगती दा घर हो गया, इत्थे असल भगती हुंदी है, फलानी थां हो गई, आ सिੱਖੀ दा धुरा हो गया। तो उन्होंने स्थावां जिथे जिथे स्थानां नूं सिੱਖੀ दा धुरा कहा जाता है, जिहड़े जिहड़े शहरां नूं हुण वेखो उत्थे उत्थे दा नशे भी वरतदे ने, शराबां भी चलदियां ने, हुण वो सिੱਖੀ दी बदौलत ने, वो सिੱਖੀ दे धुरे च हो गई, कदे भी नहीं। किसी भी स्थान नूं किसी इमारत नूं थोड़ी कहा जा सकता है, किसी शहर नूं थोड़ी कहा जा सकता है, बड़ा कुछ हुंदा है। किसी चीज़ नूं थोड़ी, किसी स्थान नूं किसी डेरे नूं भगती दा घर थोड़ी कहा जा सकता है। भगती दा घर तां धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ने, जिथों भगती सानूं मिलदी है, जिथे वड्डे वड्डे भगत ने साडे कोल गुरबाणी दे रूप विच बैठे हुए ने, इदों वड्डे भगत भी सानूं किसी स्थान ते लभ जाणगे। गुरु नालों टुट गए, टाणी नालों टुट गए, तां करके साडे इन्ने हज़ारां जिहड़े तुंबे हो गए, खिलर गए असीं, ये दुख नहीं। पर सतगुरु जी कहंदे मन करके भी एक गुरु दे नाल जुड़ जा, सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। दुख जिहड़े दुख लग गए,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਝ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਇਤ ਆਦਿਕ ਵਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਵੇਂ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਘਾੜਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੰਗ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਹੀ ਠਿਕਰਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਅਗਲੇਰੀ ਜੁੜ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।